नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आप सबों को छोटा छोटा वीडियो मैथ का बहुत सारा दे दिया गया है। बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं। अब से प्लानिंग किया जा रहा है। आज से आप सबों का पीछे देख रहे हैं थंबनेल, रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी का कर रहे हो, चाहे एलपी का कर रहे हो, चाहे आरपीएफ का कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन का कर रहे हो, चाहे आप जेई का कर रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम आपके टारगेट में है तो उसके लिए क्लास ये प्रारंभ किया गया है। बहुत सारे क्लास करवा दिए गए हैं। अब ये आपका चलेगा वन शॉट वाला वीडियो। वन शॉट का मतलब क्या, इसके बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप जो है बाहर नहीं जाएगा। टोटली इसी में कवर किया जाएगा, चाहे बेसिक हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिस हो, टोटली आपका जो है इसी क्लास में जो है, आप चाहे 4 घंटा लग जाए, चाहे 6 घंटा लग जाए, चाहे 8 घंटा लग जाए, आपको टोटली जो है इसी क्लास में, इसी एक क्लास में, इसी एक वीडियो में आपको टोटली कवर कर दिया जाएगा। इस क्लास को ले लीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सीआई में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, मतलब कि सीआई कवर करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कवर करने वाले हैं। क्लियर, कंसेप्ट भी सिखाएंगे और प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो रेलवे बच्चों के लिए क्लास रामबाण सिद्ध होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, शॉर्ट में देखा जाए तो सीआई बोलते हैं। सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट। देखिए डेफिनेशन क्या होता है। जब एक निश्चित समय के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज समझते हैं आप सभी ना, जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है, मूलधन में जोड़ दिया जाता है और प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है। ठीक, तो ऐसे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाते हैं। ये हिंदी में था। इंग्लिश में सुनिए, when the interest payable after a certain period is not given to the depositor but is added to the principal and interest is charged on the amount that is called compound interest। है ना, नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए आपने 2 सालों के लिए किसी से 1000 रुपया क्या लिया, 1000 रुपया उधार लिया, है ना। तो कितने परसेंट पर, कितने ब्याज पर, तो ब्याज यहाँ पर लगाया गया है 10% का, 10% का लगाया गया है। अगर आपने 1 साल का कितना हो जाएगा बताइए तो, 1000 का 10% कितना होता है, तो ये होता है 100 रुपया, होता है ना 100 रुपीज। तो 100 रुपीज आपको अगर 1 साल में लौटाइएगा, उसको 1 साल में लौटाइएगा तो कितना लौटाना होगा, 1100 रुपये लौटाना होगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1100 रुपये। बट अब लौटाना नहीं है, अब क्या किए आप, जो भी मूलधन था जितना लिए थे 1000 रुपया, 100 उसमें ऐड किए ना आप, हाँ वही ऐड किए। अब ऐड करने के बाद जमाकर्ता को न देकर अब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं, उसी को अमाउंट बोलते हैं। अब अमाउंट दिया नहीं जाएगा जमाकर्ता को, अब इस मिश्रधन पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। 1 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1100 आया। अब अगले साल के लिए, 2 साल के लिए है ना आप, उस पर अब 1100 पर 10% लगेगा। 1100 पर 10% कितना होता है बताइए ना, 1100 पर 10% 110 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में कितना दिए थे आप, 100 रुपया दिए थे, यहाँ पर कितना 110, मिलाकर कितना हो गया 210 रुपया आपको देना पड़ गया। क्या, इंटरेस्ट देना पड़ गया आपको, ब्याज देना पड़ गया, 210 रुपया देना पड़ गया। ठीक है, अगर एसआई से लेते तो पहले भी 10% और बाद में भी, मतलब कि फर्स्ट ईयर भी 10%, सेकेंड ईयर भी 10%, मतलब कितना देना पड़ता, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता। बट यहाँ पर सीआई में क्या है, 210 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। आई बात समझ में, यही है सीआई, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका ईयर बाय ईयर क्या होता है, तो जो भी मिश्रधन होता है उस पर ब्याज यहाँ पर जोड़ा जाता है। क्लियर है, समझ में आया आप सबों को। चलिए एग्जाम्पल ग्रुप में, तो आपको बहुत सारा 10 टाइप यहाँ पर देंगे, आप सबों को 3 टाइप देंगे, जो भी आप यूज कर सके यूज कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, ये फॉर्मूला यूज होता है, क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, पी इंटू
1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी और माइनस पी, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। बट फॉर्मूला का यूज करेंगे और नहीं भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला का यूज ना करें। तो करेंगे कैसे गुरुजी? देखिए ध्यान से, सीआई क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। पी क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन। आर क्या है? रेट, ब्याज बोलते हैं। टी क्या है? टाइम, समय। सब पता हो गया आप सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड कौन सा फॉर्मूला? अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन जो आप 2 सालों के बाद वापस कीजिएगा ना, वही तो है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, यही है मिश्रधन। ठीक है, तो क्या इसका फॉर्मूला का आप यूज करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला का यूज हम ना करें, ये दोनों फॉर्मूला का यूज ना करें। तो बनाइएगा कैसे मास्टर जी? देखिए ध्यान से कैसे बनाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि P इक्वल टू 100 है। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 100, आर दिया हुआ 10%। ठीक है, कितना ब्याज दिया हुआ? 10%। समय कितना दिया हुआ? 2 साल दिया हुआ। टी इक्वल टू 2 ईयर लिखा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज पर वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको ये पैसा वापस करना है। तो यहाँ क्या निकालना है? तो सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला से पहले चल लेते हैं। चल लीजिए सर, फॉर्मूला से पहले फॉर्मूला क्या है, उसके बाद यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला का। ध्यान से देख लीजिए पहले कितना समय किसमें कितना लगता है। फॉर्मूला क्या है सीआई का? सीआई का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी और माइनस करना है P करना है, यही करना है ना। देखिए P कितना है? तो P है 100 है। क्लियर, कोई दिक्कत ना सर। 1 प्लस आर कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, और T कितना सालों के लिए? 2 सालों के लिए। माइनस P कितना है? 100 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 100 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से 10 कट गया। देखिए तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 11/10 आ गया। ठीक है, 11/10 आ गया है ना। 10 से यहाँ करेंगे 10 हो गया, 1 ऐड करेंगे 11/10। ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, पावर 2 है, 2 बार कर देते हैं, 11/10 कर दें, कोई दिक्कत ना सर। तो 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 आ गया और माइनस ये 100 कर देना है, करना है ना। चलिए देखिए 10 से 10 कट गया, 100 वाला 11/10 इंटू 11/10 का 0 काट रहे हैं। ठीक है, काट दिए। कितना आ गया? ये आ गया 121, माइनस कर देंगे 100 को। कितना आ गया? ये देखिए ये आ गया 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? देख रहे हैं ना, ये 21 आ गया। फॉर्मूला से निकल कर आ गया ये 21, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं किससे? रेशियो मेथड चलते हैं। देखिए ध्यान से, रेशियो मेथड चलते हैं। जो मेथड आपको बेटर लगेगा उस मेथड को आप यूज कीजिएगा बनाने में। देखिए रेशियो मेथड में क्या ध्यान रखना है? रेट ध्यान रखना है। रेट कितना है? तो 10% है। रेट कितना है? 10% है। अरे 10% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/10 होता है। आपको पता है? ये आपको नहीं पता है तो परसेंटेज मैंने आपको करवाया है, परसेंटेज का जाकर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो नीचे वाला क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। और जो ऊपर 1 है ये क्या है? तो ये सीआई है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ पर रेशियो बनेगा। प्रिंसिपल और अमाउंट, अमाउंट कहाँ से आ गया गुरुदेव? ये अमाउंट आ गया प्रिंसिपल, और जब सीआई को ऐड करते हैं, जब इसको ऐड करते हैं तो अमाउंट होता है। प्रिंसिपल में अगर ब्याज को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्लियर, चलिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अगर रेशियो में देखा जाए तो 10 है और अमाउंट कितना हो गया? 11 हो गया। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार और करेंगे। क्यों एक बार और कर दिए? क्योंकि 2 साल दिया हुआ है ना, 2 साल। ये फर्स्ट ईयर का है। अब सेकेंड ईयर में सेम टू सेम काम करेंगे। 10 से 11 हो गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो कितना आ गया? P देखा जाए प्रिंसिपल तो 100 आ गया और अमाउंट कितना आ गया? 121 आ गया। क्लियर, 121 आ गया। देखिए ध्यान से, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 P दिया हुआ है ना, ये 100 क्या दिया हुआ है? तो प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल रेशियो में कितना आया है? प्रिंसिपल रेशियो में हम लोग 100 लाए हैं, तो कह सकते हैं 100 रेशियो का वैल्यू 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, रख दिए।
100/100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है क्या, निकालना है आपको CI। तो अमाउंट में से देखिए, अमाउंट का रेशियो 121 आया है, बिल्कुल। प्रिंसिपल का रेशियो कितना 100 आया है, ठीक है। अमाउंट में प्रिंसिपल और CI दोनों होता है, बिल्कुल। क्या हम लोग घटा देंगे प्रिंसिपल को तो CI का वैल्यू 21 आ गया यहाँ पर रेशियो में। हाँ सर, रेशियो में 21 आ गया। क्या इसी का वैल्यू निकालना है, 21 रेशियो का निकालना है, बिल्कुल 21 रेशियो का निकालना है। ये 2 0 काट देंगे, कितना आ गया, ये 21 निकल कर ऐसे भी आ गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये रेशियो मेथड था, ये फॉर्मूला बेस्ड था, ये रेशियो मेथड था। एक और मेथड चलते हैं, कौन सा, एक और चलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा सब कुछ को। सक्सेसिव, अब ये सक्सेसिव मेथड क्या है, तो सक्सेसिव मेथड कौन सा है, A+B+A*B डिवाइडेड बाई 100। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आप सबों को, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर रेट को उठा करके इसमें रख देना है। जब भी 2 बार 2 साल का प्रयोग करने के लिए बोला जाए आपसे, तो यहाँ पर A+B+A*B डिवाइडेड बाई 100 लगा दिएगा, ठीक है। तो ये 2 सालों के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला लगाइएगा सक्सेसिव का, ठीक है। तो ये 10%, तो 10 + 10 कर दें, ठीक है, +10 × 10 कर दें, बटे 100 कर दें। देखा जाए तो 1 0 से 1 0, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 21 आ गया। आ गया ये 21% यहाँ पर आ गया, दिख रहा है ना। 21% 2 सालों के लिए देखा जाए तो 21% आ गया, आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है P दिया हुआ, देखिए ये 100 दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है गुरुदेव, 100% होता है। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना CI। CI कितना निकाले हैं, देख रहे हैं ना CI, ये जो निकाले हैं AB फॉर्मूला का यूज करके ये CI ही निकाले हैं। 21% का वैल्यू निकाल दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 2 0 कट गया, आ गया 21 आ गया। तो कौन सा तरीका आपको बेटर लगा, आप सभी कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला बेस्ड, ये है रेशियो मेथड, और ये है सक्सेसिव मेथड AB रूल। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना। बढ़े आगे एग्जाम्पल की ओर, देखिएगा आप सबों को टोटली एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो आप सभी धड़ल्ले से बनाते चले जाइएगा। देखिए ध्यान से, P = लिखा हुआ 2000, रेट लिखा हुआ 10%, टाइम दिया हुआ 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। निकालना है क्या, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कौन सा मेथड चले, कौन सा मेथड चले बताइए। तो रेशियो चलते हैं, फॉर्मूला नहीं चलेंगे हम लोग, फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान से, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, या तो इसका प्रयोग करेंगे या तो उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे आसान कौन सा लगा, तो सबसे आसान तो गुरुदेव लगा कौन सा, सक्सेसिव लगा। सक्सेसिव लगा दीजिए, तो सक्सेसिव लगा देते हैं। अगर सक्सेसिव ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं करता है, तब यूज करेंगे हम लोग क्या, तब यूज करेंगे कौन सा, यूज करेंगे रेशियो मेथड का। देखिए सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं और रेशियो का भी प्रयोग कर देंगे। देखिए ध्यान से, सक्सेसिव क्या, वही 10% आ जाएगा। क्या डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट हम लोग लिख दें यहाँ पर, चले लिख देते हैं 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, कट गया। AB वाला फॉर्मूला लगा दें, 21% आ गया। ये 21% क्या है, CI का वैल्यू निकल कर आया है, ठीक है। P दिया हुआ कितना, P दिया हुआ 2000 दिया हुआ है। 2000 कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, 21% का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है ना। 2 0 काट दीजिए, आ गया क्या, 20 आ गया × 21 आ गया, कितना आ जाएगा, 21 दूना कितना होता है, तो 42 होता है, 1 0 लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा 420 निकल कर आ गया। ये है सक्सेसिव। एक और चल लेते हैं हम लोग, कौन सा, रेशियो मेथड भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड भी जो इजी लगेगा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग रेट लिखते हैं, रेट कितना है 10%, और 10% का वैल्यू 1/10, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, CI है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। प्रिंसिपल कितना रेशियो में 10 है, ठीक है। अमाउंट कितना, ऐड कर देंगे दोनों को, बिल्कुल 11 हो जाएगा। यही काम एक बार और करेंगे हम लोग, फिर 10 से 11 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 100, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 121 निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में दिया प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल दिया हो 2000 दिया हुआ है, ठीक है। अगर रेशियो में देखा जाए तो 100 का वैल्यू है, इनटू करते हैं हम लोग, क्या निकालना क्या है, सीआई। तो हम लोग अमाउंट में से घटा देते हैं। अमाउंट के रेशियो कितना है, 121 है। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 100 है। घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे 21 हो जाएगा। इस 21 का वैल्यू निकालना है। ये 2 0 कट गया, फिर भी निकल कर आ गया कितना, ये 420 निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखें समझ में आया आप सबों को। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब की बार क्वेश्चन जो लिया गया है, सीआई तो निकालना है, साथ साथ आपको अमाउंट भी निकालना है मुन्ना, अमाउंट भी निकालना है। करना क्या है, काम वही, कौन सा लगा दे, चलिए रेशियो लगा देते हैं, रेशियो लगा देते हैं, ध्यान से रेशियो लगाते हैं। रेशियो में क्या है, क्या ध्यान रखना है हम लोग को, रेट ध्यान रखना है। तो रेट कितना है, 10%, 1/10। ये 10 क्या है, ये पी है, और ये क्या है, तो सीआई है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलेगा, हाँ सर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, आ जाएगा ना। प्रिंसिपल कितना, 10 है, अमाउंट कितना, तो 11 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, है ना। सीआई ब्याज को ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में, अमाउंट हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। ये काम कितना बार करना है, 2 बार करना है, 2 साल है ना। फिर से 10 से 11 हो गया, फिर से 10 से 11 हो गया। देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो में प्रिंसिपल आ गया 100 और यहाँ पर आ गया 121 आ गया। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अंतर निकाल देते हैं, वही आएगा 21 का आ गया, 21 का अंतर वही क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या 900 क्या 100 का वैल्यू है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ 100 है। 100 का वैल्यू कितना, 900 हो गया। आपसे निकालने के लिए पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है सीआई। तो सीआई कितना है, तो सीआई है 21 का वैल्यू निकाल दीजिए। 2 0 कट गया, यहाँ पर 9 बच गया, इंटू 21 बच गया, 9 1 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 189 निकल कर आ गया। ये सीआई निकल के आ गया। अब निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है बबुआ। अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट देखिए 900 जो दिया हुआ है, ये 100 का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू अब कर देंगे, अमाउंट का रेशियो कितना है, 121 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 21 से किए थे क्योंकि सीआई निकालना था, अब निकालना है क्या, अमाउंट। 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 कट गया। अब कर देंगे 9 इंटू 121 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 हो गया, और 18 का 8 कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10 हो गया। देख रहे हैं ना, 1089 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, अरे 189 निकला है ना सीआई, वो प्रिंसिपल में ऐड कर देते ना, तब भी अमाउंट निकल कर आ जाता आपका। चले आगे बढ़े, चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआई दिया हुआ अब की बार ना प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल ने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब नहीं आपको सीआई निकालना है, अमाउंट निकालना है बाबू। ध्यान से देखिए, सीआई दिया हुआ है तो वही करेंगे हम लोग, कौन सा, रेशियो मेथड। चले हम लोग रेशियो मेथड यूज करते हैं, मोस्टली रेशियो मेथड यूज करते हैं। सक्सेसिव कहाँ करेंगे बताएंगे आप सबों को, देखिए ध्यान से। रेशियो मेथड यूज करते हैं, रेशियो में क्या है, हम लोग रेट ले लेते हैं। रेट कितना है, 25% का। अगर देखा जाए इसको, अगर भिन्न में तोड़ा जाए तो 1/4, बिल्कुल 1/4 होता है। आप सभी को बोल रहे हैं, आप सभी परसेंटेज का वीडियो देखिए जाकर, है ना। सभी चीजों को मैंने आपको वहां डीपली बताया है, बहुत आसान तरीके से बताया है। ये 4 क्या है, तो पी है, ये क्या है, तो सीआई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना, अब यहाँ 4 लेंगे, ध्यान से 4 लेंगे। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक को ऐड करना है, एक को ऐड करना है। फिर से एक बार और, 4 से 5 2 बार है, बिल्कुल 2 बार ही है, 2 साल है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16 हो गए यहाँ पर, 5 5 कितना 25 आ गया। रेशियो में प्रिंसिपल देखा जाए 16 और अमाउंट देखा जाए 25। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब निकालना, अमाउंट निकालना है। दिया क्या है, सीआई दिया हुआ है। अरे सीआई रेशियो में कितना हो जाएगा, देखिए तो 25 में से 16 को घटा देंगे,
25 में से 16 घटा देंगे तो आ गया 9, रेशियो में 9 आ गया यहाँ पर। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10800 दिया हुआ है, मतलब 10,800 दिया हुआ। क्या कह सकते हैं ये 9 का वैल्यू है? बिल्कुल। आपको निकालना क्या? अमाउंट। अमाउंट कितना? अमाउंट है यहाँ पर रेशियो में देखा जाए तो 25 का वैल्यू निकालना है। इंटू 25 कर दें यहाँ पर, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। 9 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिएगा 108 कितने बार में? ये हो जाएगा 108। क्या 12 से कट जाएगा? बिल्कुल 12 से कट जाएगा। 1200 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 1200 इंटू 25 कर दें, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा। हो जाएगा ये 3000। देखिए तो सर 25 दूनी 50 का 0, ठीक है। 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 5 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और दी 0, यहाँ पर 30,000 आ गया। बिल्कुल 30,000 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ठीक है। 30,000 यहाँ पर निकल के आ गया अमाउंट। कोई दिक्कत यहाँ पर देखे ना? तो ये रेशियो मेथड है। आप सक्सेसिव यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर सक्सेसिव का देखिए तो क्या आसान पड़ेगा, देख लीजिए एक बार। सक्सेसिव का आसान पड़ेगा तो लगा दीजिएगा। 25 इंटू 25 करेंगे कितने बार में? 2 बार, 2 सालों के लिए है। 25 प्लस 25 इंटू 25 करना होगा, बटे 100 करना होगा। ये तो 50 हो गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 25 25 625 हो जाता है, मतलब कि 6.25 आ जाएगा। आ जाएगा ये 2 0 बट्टा में 2 0 है ना, बट्टे में 2 0 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठेगा तो 6.25 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 50 में तो 56.25 हो जाएगा। बिल्कुल सर 56.25। इतना परसेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इतना परसेंट का। ये 108 जो दिया हुआ है और 00 ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। बिल्कुल सर दिया हुआ है, ठीक है। निकालना है क्या? 56.56 निकालना है। देखिए तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट में क्या होता है? अमाउंट ये जो भी CI है, CI 56.25% और प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो ऐड हो जाएगा 156.125% का वैल्यू निकालना है मुन्ना यहाँ पर, है ना। कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इसलिए कह रहे हैं कि आपको रेशियो मेथड आप यूज कीजिएगा। सक्सेसिव वही यूज कीजिएगा जहां पर इजी हो, 10%, 20%, 30%, 40% दिया हुआ हो तो यूज कीजिएगा सक्सेसिव। नहीं तो कौन सा आपको रेशियो बहुत इजी वे में आपको आंसर दे देगा, ज्यादा फंसाएगा नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, देखिएगा P दिया हुआ आपकी बात 12,000, रेट दिया हुआ 10%, टाइम दिया हुआ 2 साल, CI और अमाउंट यहाँ निकालना है। क्या निकालना है? CI और अमाउंट। कौन सा यूज करें? रेशियो मेथड यूज कर देते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर रेशियो मेथड में? R को ध्यान रखना पड़ता है, 1/10 कर देते हैं। ये है P10 और 1 कौन सा है? 1 है CI है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा। बिल्कुल सर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना? 10 है, 10 से 11 हो गया अमाउंट, फिर 10 से कितना? 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया प्रिंसिपल कितना रेशियो में? 100 आ गया, ठीक है। और अमाउंट कितना? 121 आ गया। क्वेश्चन में दिया हो प्रिंसिपल मतलब 12,000 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 100 दिया हुआ है प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में निकाले है ना 100, चलिए रख दिए। इनटू कर देते हैं। अब की बार क्या निकालना है? CI निकालना है ना, तो CI कितना होगा? तो घटाएंगे ना, 121 में से 100 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 क्या है? ये है CI। CI का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। CI का वैल्यू आ गया कितना? 12 गुने 120 गुना करना है, 21 करना है। 120 अगर 20 करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 240 आ जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पर। 12 1 जा 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25 हो जाएगा। 252 हो गया, 1 0 लग जाएगा, 25 20 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, 2520 निकल के आ गया CI। अब निकालना क्या है? अब निकालना अमाउंट। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट भी वही तरीका यूज करेंगे, ठीक है। अमाउंट अगर आप इसको ऐड कर दीजिएगा इसमें प्रिंसिपल को तो तब भी आपका अमाउंट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 12,000 जो दिया हुआ है, ये 100 का वैल्यू दिया हुआ है। अब की बार आपको 121 का वैल्यू निकालना है। अमाउंट कितना है रेशियो में? 121 है, निकाल दीजिए। 2 0 2 0 कट गया। 12 गुना 121 आप कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 कम 12 का 2 हो गया, कैरी 1, 12 में 24, 24
एक 25 का 5 हो गया, कैरी 2, 12 कम 12 2, 12 और 2 14 हो गया, एक जीरो लग जाएगा, 14,520 निकल के आ गया, 14,520 निकल कर आ गया। ऐसे भी हो सकता था यहाँ पर 12,000 है और 2,520 है, ऐड करते तब भी निकल के आ जाता, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, P दिया हुआ 3000 दिया हुआ, रेट दिया हुआ 20%, टाइम दिया हुआ 2 साल, CI एंड अमाउंट यहाँ पे निकालना है। रेशियो मेथड लगा दे, रेशियो मेथड लगा देते हैं, रेशियो मेथड यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, ये 20% का मतलब कितना 1/5 होता है, ये P5 है और 1 क्या है CI है, अमाउंट निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 6 हो गया, कोई दिक्कत, 5 से 6 हो गया, कोई दिक्कत, 2 साल है ना, बिल्कुल सर 2 साल है, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 या 25 हो जाएगा और 6 6 या 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। 3000 का वैल्यू कह सकते हैं 25, रेशियो में प्रिंसिपल कितना 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3000, आपको निकालना है क्या, पहले CI निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का रेशियो में से हम लोग घटा देते हैं, प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 निकल के आ गया, बिल्कुल 11 निकल के आ गया। 11 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो CI निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काट देते हैं हम लोग, 25 से काट देते हैं, 25 एकम 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 बचे गया, 25 दूना का 50 हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 12 120 आ गया, 120 गुने 11 कर देते हैं, तो 12 11 132 हो जाता है, ठीक है। और एक जीरो लगा देते हैं, 1320 निकल कर आ गया, क्या CI निकल कर आ गया। अब निकालना अमाउंट, 1320 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4320 निकल कर अमाउंट आ जाएगा, 4320। क्या इस तरीके से तुम लोग निकाल लिए, तुरंत हम लोग निकाल लिए ना, ऐड कर लिए तो हो गया, क्योंकि CI में प्रिंसिपल को ऐड करते हैं तो वही तो अमाउंट होता है, वही अमाउंट होता है। और इस तरीके से निकाल लें तब भी निकल के आ जाएगा रेशियो से। 3000 का वैल्यू 25 है, आपको निकालना है कितना का 36 का वैल्यू निकालना है, 36 का वैल्यू निकालना है। 25 से कितना बार में काटे थे, 120 बार में काटे थे। अब 12 से लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, 12 से जीरो लगाते हैं, 12 छक 72 का 2 हो गया, कैरी 7 हो गया, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो गया, 36 4 40 और 3 43 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 4320 निकल कर आ गया, देख रहे हैं ना। इससे भी आप निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा CI में प्रिंसिपल को, तब भी अमाउंट निकल जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, अब की बार दिया हुआ CI दिया हुआ, रेट दिया हुआ, 3 साल दिया हुआ है। अब की बार ध्यान से वो भी देखना है आपको, क्वेश्चन में 3 साल दिया है, 2 साल दिया है कि 5 साल दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखना है, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए ध्यान से, कौन सा मेथड यूज कर दे, रेशियो मेथड, 10% का वैल्यू 1/10 कर देते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये CI है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ 10 से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा, बिल्कुल गुरुदेव आएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, देख रहे हैं ना, 3 बार किए, क्यों, क्योंकि 3 साल का यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, बिल्कुल 1000। यहाँ पर 11 का क्यूब कितना 1331, आपको 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ध्यान से, है ना। 11 का क्यूब कितना 1331 हो गया। अब इसको घटा देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल का रेशियो, तो कितना आ जाएगा 331 आ गया, कोई दिक्कत, 331 आ गया। क्या यही CI का वैल्यू दिया हुआ है 1324, बिल्कुल 1324 दिया हुआ है, ये 331 का वैल्यू दिया हुआ है, 331 का वैल्यू दिया हुआ। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, मतलब कि 1000 का वैल्यू पूछा है आपसे, इंटू 1000 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना बार में कटेगा, देखिए तो 1324 331 से कितने बार में, 4 टाइम्स में, बिल्कुल 4 टाइम्स में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल का वैल्यू 4000 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। बढ़े आगे, देख रहे हैं ना, निकल जाएगा आपका आगे। देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, 3 साल दिया हुआ, CI निकालना है।
सी आई निकालना है ध्यान से। ध्यान से, रेशियो मेथड का प्रयोग बहुत इजी लगता है इसलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या करना है, 3 साल ना, 3 साल का है, ओके ध्यान से। तो कितना भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा, ठीक है डायरेक्ट कर लेते हैं अब। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये आ गया 1000, ये आ गया 1331, 1331 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से भी सी आई कितना आ गया 331, यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कितना, ये 12,000 जो दिया हुआ है, क्या 1000 का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, निकालना है सी आई, मतलब 331 का वैल्यू 331 का वैल्यू निकालना है। कट गया 3030 कट गया, 12 से मल्टीप्लाई करना है 331 को, 331 को, तो 12 एकम 12 का 2 हो गया, कैरी 1, 12 36 हो गया, 36 और 37 का 7 हो गया, ठीक है, कैरी 3, 12 3 36 और 3 कितना हो गया 36 और 3 39 हो गया, 39 72 आ गया, बिल्कुल निकल के आ गया सी आई का वैल्यू। कोई दिक्कत हुआ, बढ़े आगे, देख रहे हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5120 प्रिंसिपल दिया हुआ है, 5120 रेट दिया हुआ है 12.5%, देख रहे हैं ना। इस तरीके से भी रेट आपको देखने को मिलेगा। टाइम दिया है 3 साल, सी आई अमाउंट दोनों निकालना है। अब 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। कितना होता है 1/8। 8 क्या है नीचे वाला प्रिंसिपल, 1 क्या है तो सी आई है, अमाउंट यहाँ से पता चल जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं है रेशियो मेथड लगाने में, पी और ए का रेशियो लगा दीजिए। कितना, देखिए 8 से कितना हो गया 9 हो गया, फिर 8 से कितना हो गया 9 हो गया, फिर 8 से कितना हो गया 9 हो गया, 3 टाइम्स करना है ना क्योंकि 3 साल दिया हुआ है। 8 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना 729 होता है। याद रखिएगा 10 तक क्यूब नहीं, आपको 20 तक क्यूब आपके मुंह पर होना चाहिए, 20 तक क्यूब, ठीक है। चलिए ध्यान से, अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है सी आई निकाले, अमाउंट निकालने के लिए, तो पी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 5120 दिया हुआ है पी। प्रिंसिपल है कितना, यहाँ पर 512 आया है प्रिंसिपल, यहाँ पर रेशियो में लिख दीजिए 512 का वैल्यू यहाँ पर 5120 हो गया। निकालना है सी आई, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, घटाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, या 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 217 का वैल्यू निकालना है, 217 मतलब 217 का वैल्यू निकालना है। ये तो कट गया 512 से 512, सिर्फ 1 0 10 आ गया, सिर्फ 10 यहाँ पर लग दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा, 2170 निकल कर आ गया। क्या ये है सी आई। अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट क्या करना है, अमाउंट ऐड कर देना है, ऐड कर दीजिए, या ऐसी फॉर्मूला पे लगा दीजिए, 729 का वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं इसमें, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 5120 है, 2170 है, तो 5 2 7000 हो गया, 7000 हो गया, और यहाँ पर 0 कर देते हैं, 7 2 9 हो गया, ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा, 7290 डायरेक्ट यहाँ पर निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, ऐड कर दिए तो काम अमाउंट का हो गया। वैसे भी करते हैं 5120 बटे 512 करते और इनटू करते अब की बार में 729, क्योंकि रेशियो का वैल्यू कितना है अमाउंट का 729, तब निकालते तब भी इतना ही आता। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अमाउंट दिया हुआ है अब की बार 14,739 दिया हुआ है, 14739 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 6.25 दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 6.25 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, आपसे बताइए कितना होता है, यहाँ पर ये होता है 1/16 होता है, याद रखिएगा ये 1/16 होता है। कितना 1/16, टाइम कितना 3 साल, प्रिंसिपल निकालना है। अब ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है, रेट ये क्या है, ये सी आई है, आपको तो पता हो गया। अब निकाल दीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पर रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना 16, अब अमाउंट कितना 17, कितना 16, ये कितना 17, ये कितना 16, ये कितना 17, देख रहे हैं ना, 3 टाइम्स करेंगे ना। चलिए यहाँ पर 16 का क्यूब कितना आ गया ना, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब याद होना चाहिए कितना होता है 4096 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है 4913 होता है ना, 4913 होता है। क्लियर,
अब जो है निकालना क्या है, आपको निकालना प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट, मतलब कि 4913 का वैल्यू दिया हुआ है। रेशियो में देखा जाए अमाउंट तो 4913 है, इसका अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो 14739 दिया हुआ है। कह सकते हैं 14739 ये किसका वैल्यू है, ये है 4913 का वैल्यू। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत ना है। प्रिंसिपल निकालना मतलब 4096 का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कर दे 4096 से, ठीक है कर दीजिए। अब देखिए कितना बार में कटेगा ये क्या 3 बार में कट जाएगा, देखिए तो 3 बार में कट जाएगा, बिल्कुल 3 बार में ये कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 14739 और नीचे कितना है 4913 से कितना बार में कट जाएगा 14739, ये कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 4096 में 3 6 18 का 8 हो गया, ठीक है कैरी 1, 3 9 27 और 1 28 का 8 कैरी 2, यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12288 निकल के आ गया, 12288। कोई दिक्कत, रेशियो मेथड चल रहे हैं, रेशियो मेथड चल रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर दे देता है आपको, कहीं फंसाने वाला काम नहीं है इसका। देखिए नेक्स्ट है आपका 200 दिया हो, प्रिंसिपल रेट दिया हो 10%, 1.5 ईयर दिया हुआ है, मामला फंस जाएगा यहाँ पर, ध्यान से। यहाँ पर अब की बार देखिए पीछे जब भी कर रहे थे रेट को हम लोग ले रहे थे क्या 6 पॉइंट मतलब पॉइंट में लेकर चल रहे थे, तो वहां तुम लोगों को दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पर समस्या हो जाएगा। यहाँ पर टाइम दिया हो 1.5 मतलब कि 1.5 साल दिया हुआ है, सीआई निकालना है। देखिए ध्यान से 1.5 साल का मतलब क्या, तो 1 साल, ठीक है 1 साल और प्लस कितना हाफ ईयर, यही ना हाफ ईयर। तो 1 साल पर रेट कितना लगेगा, तो 1 साल पर रेट तो 10% ही लगेगा, कोई दिक्कत ना है, 10% यहाँ पर रेट लगेगा। क्या हाफ ईयर में भी 10% लगेगा, नहीं, हाफ ईयर में 5% लगेगा बाबू। कितना 5% यहाँ पर रेट लगेगा, 5% की दर से यहाँ पर देना होगा, देख रहे हैं ना। तो 10% और 5%, 10% 1 ईयर के लिए, हाफ के लिए 5%, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब ये 10% के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10% के लिए 1/10 लिखते हैं ना, हाँ सर 1/10, तो यहाँ से हम लोग यूज नहीं करना है, चलिए यहाँ यूज करते हैं ध्यान से। देखिए तो 1/10 तो फर्स्ट ईयर के लिए है ना, फर्स्ट ईयर में कितना लगा है, फर्स्ट ईयर में 10% की दर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% ही लगा है ना फर्स्ट ईयर में, तो 1/10 हो सकता है, हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। जब सेकेंड ईयर की बात आया, जब सेकेंड ईयर कहने का मतलब है कितना 1.2 ईयर, मतलब कि हाफ ईयर। सेकेंड ईयर कहने का मतलब है हाफ ईयर, हाफ ईयर में कितना 5% के दर से वहां पर रेट लगा उसका, मतलब कितना कह सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/20, हाँ 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से 1/20, 20-25 100 हो जाता है, ठीक है 1/20 हो गया, देख रहे हैं ना। अब निकाल लेंगे हम लोग रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड यूज कीजिए बाबू, अब निकालिए, देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ही आएगा सर, कोई दिक्कत ना है। देखिए फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना, फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है 10 और ये क्या है सीआई है, तो अमाउंट पता चल जाएगा, 10 से कितना हो गया 11 हो गया अमाउंट। अब से सेकेंड ईयर क्या है, तो हाफ ईयर है ना, ये प्रिंसिपल कितना हो गया 20 हो गया, ये 1 क्या है यहाँ पर, तो सीआई है यहाँ पर, 1 यहाँ पर क्या आ गया, तो 1 यहाँ पर सीआई आ गया है ना। तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, 20 से कितना हो गया, अब 20 से हो गया 21 हो गया, जब हाफ ईयर हुआ तब, क्लियर। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ गया, ये हो गया 200 और ये कितना हो गया 21 गुना 11 करेंगे, 11 हो जाएगा कैरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, 200 कितना 31 निकल के आ गया, ठीक है 231। क्या निकालना है, सीआई निकालना है। अंतर कितना का दिख रहा है, 31 का दिख रहा है, बिल्कुल से 31 दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 क्या प्रिंसिपल, बिल्कुल सर प्रिंसिपल दिया हुआ, बट्टा कितना, और रेशियो में कितना प्रिंसिपल है 200 है, कोई दिक्कत नहीं। इनटू क्या निकालना है सीआई कितना है 31 है, रेशियो में 31 का वैल्यू निकाल दीजिए, हो जाएगा काम, दिख रहे ना 200 आ गया ना, काट दीजिए, सिर्फ 31 निकल के आ गया, कितना सीआई का वैल्यू 31 हो गया। देखिए समझने में कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। 1.5 साल था, ठीक है, 1 साल 10% और आधा साल 5%,
ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट भी चेंज होगा। फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं, 10 से 11 हुआ, और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हाफ ईयर में चला गया वो, मतलब 20 से कितना हो गया, अब 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। मल्टीप्लाई किए 200 और इसको मल्टीप्लाई किए 231, यहाँ से निकल जाएगा कितना, क्या निकल जाएगा, सी आई निकल के आ गया 31 का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में 200 दिया हुआ था, 200/200 कर देंगे रेशियो वाला प्रिंसिपल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी दिया हुआ है 2000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ 2.5 साल दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, 2.5 साल दिया हुआ है। यहाँ भी ये 1 साल, फिर से 1 साल, और फिर से हाफ लगेगा, हाफ ईयर, है ना। तो कितना परसेंट लग रहा है, यहाँ 10% लेंगे, फर्स्ट ईयर में 10% लगेगा, सेकेंड ईयर में भी 10% लगेगा, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या लगेगा, थर्ड ईयर में हाफ कर दीजिए रेट का, 5% लगेगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो डायरेक्ट लिख दें, समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर में देखा जाए 10% ही लगेगा, 1/10 लगेगा, ठीक है, पहले लिख लेते हैं उसको। सेकेंड में क्या लग रहा है, सेकेंड में वही सेम टू सेम लग रहा है, 1/10 ही लगेगा, ठीक है। और थर्ड ईयर में क्या, थर्ड ईयर हाफ ईयर में चेंज हो जाएगा, मतलब कितना, 5%, वही कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, हो गया ना ये। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये CI है, तो पता है, ये प्रिंसिपल है, ये CI है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंसिपल है, ये CI है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अब लगा दीजिए रेशियो मेथड, प्रिंसिपल का और अमाउंट का आप रेशियो लगा दीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या है, 10 से 11 हुआ है, फिर 10 से 11 हुआ है, अब की बार थर्ड में हाफ ईयर हो गया है ना, मतलब 20 से कितना हो गया है, 21 हो गया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो गया, हाँ सर हो गया। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 11 121, 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, ठीक है, कर लेते हैं। 21 से कम 21 हो गया, कैरी 2, 21 दूना 42, 2 44 का 4 हो गया, 4 हो गया, 21 से कम 21 और 4 25 हो गया, मतलब कि 25 से 41 निकल के आ गया, कितना, 2541 निकल के आ गया। आपको निकालना CI, घटा दीजिए 2000, हाँ 2541 में से घटाएंगे 2000 को, आ जाएगा 541 का वैल्यू निकालना है। दिया क्या है देखिए, तो ये 2000 दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इस प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 2000 ही है, ज्यादा नहीं है। निकालना किसका है, 541 का वैल्यू निकालना है, यही ना। काट दीजिए ऊपर नीचे, 2000 कट गया, आ गया 541, यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, देख रहे हैं ना, CI का वैल्यू निकल कर आ गया 541। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए टाइम जो दिया हुआ है ना, टाइम जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2.5 साल ही दिया हुआ है, ये 2.5 साल ही दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट ईयर, ये भी फर्स्ट ईयर, और ये हाफ ईयर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट, तो परसेंट तो 10% लग रहा है, सेकेंड ईयर में 10% और हाफ ईयर में 5%, सेम टू सेम यहाँ पर काम करना है। देखिए ध्यान से, तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब तो समझ में आएगा आप सबों को क्या कर रहे हैं, या 10 से 11 कर दें फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10 से 11 कर दें, ठीक है। थर्ड ईयर में हाफ होगा, मतलब 20 से 21 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर कितना किए थे हम लोग, कितना आया था, पीछे आया था 25 से 41 आया था, 2541 निकल कर आया था, ठीक है, कर लिए यहाँ पर। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर CI दिया हुआ 1623, CI यहाँ पर कितना है देखिए, तो CI निकालेंगे ना, घटा देंगे, कितना, 541, ये दिया हुआ है 1623, जो दिया हुआ है ये 541 का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ CI रेशियो में कितना है, 541 दिया हुआ है। किसका वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल का, मतलब कि 2000 का वैल्यू निकालना है, 2000 का वैल्यू निकालना है। क्लियर, चलिए कितना बार में कटेगा देखिए, तो क्या 3 बार में कट जाएगा, 1623 541 से कट जाएगा 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6000 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ आप सबों को बताइए, नहीं ना, बढ़े आगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि P इक्वल टू दिया 25,000, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट 10% दिया हुआ है और ये T दिया हुआ है। देख रहे हैं T कैसे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3/2/5 ईयर दिया हुआ है। CI निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, ये टाइम को हम लोग यहाँ पर बांटेंगे। कितना दिख रहा है आपको, 3 साल तो दिख रहा है, 3 साल साफ साफ दिख रहा है, 1 ईयर दिख रहा है, फिर से 1 ईयर दिख रहा है और 1 ईयर दिख रहा है, ये 3 ईयर तो आपको दिख रहा है। अब ये 2/5 2/5 ईयर जो लिखा हुआ है 2/5 ईयर, अब यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ पर जो 10% लग रहा है कोई दिक्कत ना सर, यहाँ पर भी 10% लग रहा है ना सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर कितना लगेगा, कितना परसेंट, अब यहाँ पर 10% लग रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिए तो 5 गुना 10 मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ पर 4% लग रहा है बाबू, है ना, यहाँ 4%, 10% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 10%, थर्ड ईयर कितना 10%, और जब फोर्थ ईयर में एंट्री किए यहाँ 4% लग रहा है। 4% क्यों, क्योंकि 2/5 था, टोटली ईयर 1 ईयर नहीं था, 2/5 ईयर था। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 10% का मतलब कितना, 1/10, हाँ सर कर सकते हैं, इस 10% का मतलब 1/10, हाँ सर कर सकते हैं, 1/10 यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कितना करना होगा, 1/25 करना होगा, कितना करना होगा, 1/25। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो तो पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, और फोर्थ ईयर में कितना हो रहा है, देखिए ना 25 से एक ऐड हो गया, मतलब कितना 25 से 26 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्रॉस में हम लोग कट कर सकते हैं, छोटा अगर करना होगा तो क्रॉस में हम लोग देखेंगे और वहां पर कट करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे मत दिखिएगा, ऐसे मत दिखिएगा ना तो मामला फंस जाएगा, ठीक है। क्रॉस में हम लोग कट करते हैं, देखिए कटेगा, ये क्रॉस में कट करेंगे, ये 13 हो गया, 26 का आधा करेंगे तो, और 10 का आधा करेंगे तो 5 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, नहीं। अब यहाँ पर करते हैं 25 × 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है 125, 2 जीरो ऊपर का लगा हुआ है ना, 10 का 2 जीरो रख देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 12,500 आ गया। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब कितना 1331, 1331 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 13 कम 13 का 3 हो गया, कैरी 1, 13 39, 39 और 1 40 का 0 हो गया, ठीक है, कैरी 4 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 4 हो गया। आगे 13 39, 39 4 कितना, 43 का 3 हो गया, फिर से 4 आ गया, 13 कम 13 और 4 कितना हो गया, 17 हो गया, मतलब 17,303 आ गया। फिर से देख लेते हैं, 13 कम 13 3 हो गया, कैरी 1, 13 39 और 40 का 0, कैरी 4, 13 39 4, 39 और 4 43 का 3, 39 4 43 का 3, कैरी 4, 13 कम 13 4 17 हो गया। क्लियर, 17,303 लिख लें यहाँ पर, 17,303, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल कर आगे हम लोग रेशियो निकाल लिए। अब क्या करना है, सीआई निकालना है ना, सीआई निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, देखिए तो 25,000 जो दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना है प्रिंसिपल का, ये 12,500 है ना, 12,500 दो बार में कट जाएगा, हाँ सर दो बार में कट जाएगा, पर निकालना किसका है, इंटू करेंगे किसको, देखिए निकालना है सीआई, तो अमाउंट में से, अमाउंट का रेशियो में से हम लोग हटा देते हैं प्रिंसिपल का रेशियो, कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो ठीक है 0 हो गया, 3 है ना, फिर यहाँ पर 3 में से 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा, 4803 आया। 4803 का वैल्यू निकालना है, 4803 का, दो बचा हुआ है ना, दो से काटे हैं ना हम लोग, 12,500 से 25,000 को काटे हैं ना दो बार में, दो से मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 चौके 8 9606 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेन यहाँ पर इसको तोड़ने आना चाहिए, ये अगर आ गया तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार में टी दिया हुआ, देख रहे हैं टी भी दिया हुआ है, 1/1/4 ईयर दिया हुआ, रेट भी दिया हुआ, आपका पूर्णांक भी दिया हुआ है। अब की बार निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है। क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ 16/2/3%, इसको फ्रैक्शन में भिन्न बदलने आना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं आप सबों को परसेंटेज चैप्टर देखिए आप सभी। यहाँ पर इसका कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 का हो जाएगा, ठीक 1/6 हो गया।
अब इसको तोड़ना है, टाइम को तोड़ेंगे हम लोग। टाइम तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1 ईयर तो साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। 1 ईयर तो 1 ईयर तो साफ साफ दिख रहा है, पर वहां पर 1/4 भी ईयर है ना। 1/4 को क्या करते हैं, जो भी रेट आया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर 1/6 ही लगेगा, 1/6 लगेगा। क्लियर है? फर्स्ट ईयर में 1/6 लग रहा है, और सेकेंड ईयर में जो एंट्री कर रहे हैं तो 1/4 पर कितना तो दिख रहा है साफ साफ। ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे करेंगे 24 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम लोग यहाँ पर निकालें। चलिए निकालते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ईयर में एंट्री करेंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया। हाँ सर 24 हो गया है ना, तो बढ़ेगा एक का बढ़त होगा 25 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना ही है ना, और तो ईयर नहीं है, नहीं है। तो 24 छक कितना होता है, तो 24 या 72, 72 को दोगुना करें कितना हो जाएगा 144। हाँ सर 144 आ गया। और 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। निकल के आ गया रेशियो, दोनों का रेशियो निकल कर आ गया 144 रेशियो 175। कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, और प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी आपका नहीं होने दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।